और उसका रिटर्न आप मुझे देना चाहते हो या फिर देना है आपको, तो फिर आप क्या करो, अन्य आत्माओं का कल्याण करो। तो पहले स्वयं का कल्याण और फिर अन्य विश्व की समस्त आत्माओं का कल्याण करो। इसमें कोई स्थूल रीति से कहीं जाकर कुछ करने की बात नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड की जब बात आती है, पूरे विश्व की जब बात आती है तो अनलिमिटेड ही हुआ, बेहद का ही हुआ। तो बेहद की सेवा कोई स्थूल हो ही नहीं सकती है ना? तो बेहद की सेवा अर्थात मनसा सेवा। तो मनसा सेवा कब हो पाएगी? जब हमारी मनसा शुद्ध होगी, स्वच्छ होगी, है ना? पावरफुल होगी, शुद्ध और स्वच्छ। फिर उसके बाद जितनी शुद्धता है, जितनी स्वच्छता है, जितनी पवित्रता है, उतनी वो शक्तिशाली बनेगी और जितनी शक्तिशाली बनेगी, उतनी फिर वह मनसा सिद्धि स्वरूप भी बनेगी, है ना? तो इस तरह से ये सीक्वेंस है। तो बेसिक स्टेप हमारा जो होना चाहिए कि हमारी मनसा का क्लीनिंग हो, उसमें पवित्रता बढ़े, उसमें शुद्धता बढ़े, है ना? तो उसका सबसे बेसिक माध्यम है मुरलियों का चिंतन करना, मुरलियों का अभ्यास करना, मुरलियों में खोए रहना, है ना? मुरली के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के बारे में सोचना, पढ़ना, लिखना, ये सारी बातें उसमें आ जाती है। तो मनसा सेवा अगर करनी है, ऐसे नहीं कि हम इतने घंटे बैठे और हमने सकाश दिया पर गया कितना, वो भी रुपए ग्लास स्वच्छ नहीं होती है, तब तक बाबा की लाइट जो है, हमारे संकल्पों के द्वारा अन्य आत्माओं तक उतने परसेंटेज में नहीं पहुंच पाती है। जितनी स्वच्छ होगी उतनी ज्यादा परसेंटेज में पहुंचती है। अगर पहुंच रही है तो रिजल्ट भी होगी तो प्रारब्ध भी बनेगी, क्योंकि कैलकुलेशन रखने वाली कोई ऐसी वैसी कोई आत्मा नहीं है, बल्कि परम आत्मा है, अलमाइटी अथॉरिटी है। तो गलती से भी गलती नहीं, तो कम समय में ज्यादा भाग्य बनाना, ज्यादा प्रारब्ध बनाना और ज्यादा से ज्यादा आत्माओं का आह्वान करना, कल्याण के निमित्त बनना, ऐसी कितनी ना बातें मनसा सेवा से साध्य की जा सकती है। सबसे सेवा में अगर सबसे प्रभावशाली माध्यम है वो, तो वो है मनसा सेवा। तो मनसा सेवा के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी धारणाएं हैं, जो भी ज्ञान है, योग की बातें हैं, परहेज है कौन सी, ऐसी सब बातें रखने के लिए बाबा मुरलियों में बताते रहते हैं। तो आज की मुरली में भी बाबा ने सबसे पहले बताया है कि पावरफुल विश्व कल्याणकारी स्थिति किसे कहेंगे। तो फिर उसके बाद बाबा कहते हैं कि गोल्डन एजेड स्टेज किसे कहेंगे। कुछ दिन पहले साकार मुरली में आया था कि जब आप की जर्नी जो है, रिवर्स जर्नी है ना हमारी, तो हम सतयुग से लेकर कलयुग तक उतरे, राइट, उतरते आए। अब रिवर्स मतलब क्या है? चढ़ना है। तो पहले कौन सी स्टेप चढ़ेंगे? कलयुग, है ना? कलयुग में जो हमारे कितने जन्म होते हैं, तो प्रेजेंट जन्म से लेकर ऊपर 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 जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू करते जाएंगे। तो ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना फास्ट हो रहा है। पेपर आएंगे, आने चाहिए, तभी तो समझना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं रिवर्स जर्नी में। फिर कलयुग पास करेंगे, आयरन एजेड से बुद्धि थोड़ी सी साफ होगी, और वहां फिर हमारे द्वापर युग के जो भी हिसाब किताब है वो सेटल करेंगे। तो कलयुग के जो पेपर्स थे उससे तो थोड़ा सा स्ट्रांग ही होंगे, राइट। तो फिर इस तरह से द्वापर युग के हिसाब किताब सेटल हो गए, तो मना आत्मा में जो आयरन की खाद थी वो निकल गई, कॉपर की जो खाद थी वो निकल गई। अब जाके कर्मेंद्रियां क्या होती है? फिर शीतल होने लगती है। तो ये साइन है कि हमारे कलयुग और द्वापर के हिसाब किताब क्या हो गए? सेटल हो गए। अब आत्मा में चांदी की भी खाद है तो सोने की भी खाद है, लेकिन फिर चांदी की खाद इस तरह से है कि उसे कर्मेंद्रियों की शीतलता आ चुकी, याद करने का, और जो एफर्ट्स हम ले रहे हैं काफी हद तक एक्यूरेटली ले रहे हैं, और स्पीड भी हमारी
अच्छी है ना? नहीं तो बस 20-20 साल, 30-30 साल वहीं पर है, ना पेपर है, ना कुछ आगे बढ़ना है, बस हम बाबा के बच्चे हैं, इतने साल से बच्चे हैं, इसी न यही नशा रहता है और दूसरा कोई नशा टेस्ट ही नहीं किया तो रहेगा कैसे, है ना? तो फिर बाबा बता रहे हैं कि जैसे पावरफुल विश्व कल्याणकारी स्थिति किसे कहेंगे, ये बताने के बाद बाबा ने ये भी बताया है कि गोल्डन एजेड स्टेज किसे कहेंगे। अब हम गोल्डन एजेड में पहुंच गए हैं तो उसकी क्या-क्या निशानियां होंगी, है ना? तो ये भी बहुत अच्छे से बताया है। फिर बाबा ने उसमें से एक साइन बताया कि गोल्डन एजेड स्टेज पर स्थित रहने से माना वो स्थिति हमारी बन गई लेकिन लेकिन कोई भी संस्कार कभी भी इमर्ज हो सकता है। अगर हम उसको ठीक तरह से चैनलाइज नहीं कर रहे हैं आगे की ओर, बीच में ही देह भान की बातों में, देह अभिमान में आते हैं, तो वो वाले संस्कार इमर्ज हो सकते हैं। तो गोल्डन स्टेज पर स्टेज को पाना एक पुरुषार्थ है, लेकिन उस स्टेज को पाकर उस स्टेज में स्थित रहना, ये भी एक स्टेज है ना? मेंटेन करना, है ना? तो फिर अगर हम उस स्टेज पर स्थित रहते हैं, तो क्या होता है? हम सर्व खजानों में कम खर्च वाला नशीन हो जाएँगे। माना हम कॉन्शियस हो जाएँगे कि मुझे सारे खजाने जो है संगम युग के समय, एनर्जी और स्थूल खजाना भी क्योंकि हमारा सब कुछ क्या है? बाबा का है ना? चाहे हम यज्ञ में समर्पित है, चाहे हम मन बुद्धि से समर्पित होकर अपने-अपने गृहस्थ व्यवहार में है। लेकिन जिस जो भी कुछ है हमारे पास बाबा का ही है। तो सफल करना पड़ेगा, नहीं तो बोझ चढ़ेगा। तो ये सारी गहराई हम इन बातों को समझते हुए फिर हम इसका यूज़ करने लगते हैं। तो इसको ही कहेंगे कम खर्च वाला नशीन हो जाएँगे। तो बाबा कहते हैं अभी समझो हम कम खर्च वाला नशीन बने नहीं है लेकिन बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी बाबा ने बताया है कि बैलेंस होना चाहिए। अब कौन से बैलेंस वो हम देखेंगे मुरली में। तो इस तरह से फिर एक इक्वेशन जैसे मिल जाता है हमें कि गोल्डन एजेड स्थिति में स्थित होना अर्थात समय एनर्जी स्थूल खजानों में कम खर्च वाला नशीन बनना अर्थात हर मंद संपर्क में बैलेंस और अलौकिकता दिखाई देना। ये तीनों बातें होती है तो विश्व कल्याणकारी जैसे हमको ये टाइटल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। समय सफल कर रहे हैं मतलब क्या है? हमने अपने प्रति, अपना कल्याण प्रति, अपने कल्याण करने के प्रति, स्व पुरुषार्थ के प्रति, स्व सेवा के प्रति समय यूज़ किया। फिर ऐसे नहीं कि हम तो बन गए, अभी मुझे तो अच्छी फीलिंग आती है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो लेकिन फिर बाकी आत्माओं का क्या? बाबा ने तो सिर्फ आपको देने के लिए नहीं चुना है। हाँ, बाबा से सब कुछ लेना है और फिर कहीं तो हमको देना है, नहीं तो फिर मीनिंग ही नहीं है ना, हम क्यों बने बाबा के। तो इस तरह से विश्व कल्याणकारी बनना माना हर आत्मा के प्रति हम कुछ न कुछ किसी न किसी स्वरूप में देते जा रहे हैं, है ना? फिर वो परसेंटेज धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। हम पहले फैमिली के बारे में, फिर रिलेटिव्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, फिर हमारे सिटी के बारे में, फिर हमारे स्टेट के बारे में, फिर हमारे कंट्री के बारे में, ऐसे करते-करते वो हमारा जो दायरा है सेवा करने का, वो बढ़ना चाहिए और बढ़ता भी है। फिर बाबा कहते हैं कि ज्वाला स्वरूप बनने की आवश्यकता क्यों है? अज्ञानी लोग क्या कहते हैं? हम कोई ज्ञान की बातें सुनाएँ, उनका पार्ट नहीं होता, वो बात अलग है। लेकिन हमें तो पता नहीं है ना कि कौन-सी आत्मा का पार्ट है, कौन-सी आत्मा का पार्ट नहीं है। सेवा करनी है तो सबकी करनी है। तो ऐसे में हम जब अज्ञानी आत्माओं को किसी समय हम सुनाते हैं ज्ञान कि सुनो, सुनो, अच्छा-अच्छा कहते हैं, लेकिन आओ बोला तो क्या कहते हैं कि हमको फुर्सत नहीं है। तो बाबा कहते हैं जैसे अज्ञानियों को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे ब्राह्मणों को भी क्या हो जाता है कि पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती है। क्योंकि पावरफुल स्टेज पर स्थित होने के लिए कुछ अलग मेहनत करनी पड़ती है। बाह्य मेहनत तो मेरे ख्याल से सारी ब्राह्मण करते ही है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो है
स्टेप में भी स्टेप, महीनता, गुह्यता वाली जो बातें हैं, है ना? जैसे मुरलियों की स्टडी करेंगे तो ही उसके वो ज्ञान के जो सागर है, ज्ञान का जो सागर है शिव बाबा, वो जो तले में हम जा रहे हैं, सागर के तले में, तभी तो रत्न कुछ हाथ में लगेंगे, मोती कुछ हाथ में लगेंगे। हाँ, ज्ञान का सागर है, मास्टर ज्ञान का सागर है, सिर्फ टाइटल लगाने से हम गहराई में नहीं जाएँगे। राइट? तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों को ये करने के लिए फुर्सत नहीं है। जैसे कोरोना ने हमको फुर्सत दिलाई, राइट? तो जो पहले से ही पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर समय तो देना पड़ेगा। ये स्व पुरुषार्थ में जितना डीपली हम स्टडी करने के लिए समय देते हैं ना, उतना फिर हमें विश्व कल्याणकारी बनने के लिए ये समय मतलब मेहनत नहीं पड़ेगी। जल्दी-जल्दी हम सफलता की ओर बढ़ते जाएँगे। जल्दी-जल्दी हमारा सेवा का दायरा जो है इफ़ेक्टिव होता जाएगा। तो बढ़ता भी जाएगा और इफ़ेक्टिव भी होता जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सारी बातें होनी चाहिए। अभी तो बाबा के पास बिल्कुल समय नहीं है। दिखाई देता होगा आप सभी को, है ना? तो इसलिए अब ज्वाला स्वरूप बनने की आवश्यकता बाबा ने बताई है। तो और फिर गोल्डन एज में क्या-क्या होगा गोल्डन एजेस स्टेज में सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे, है ना? उस स्टेज तक पहुँचने के लिए ही मेहनत है, बाद में मेहनत नहीं है। बाद में क्या है, सिर्फ देखते रहना है मिरेकल्स। हुँ? तो सिद्धि भी होगी उसमें, हर आपके संकल्प में पावर इतनी आएगी क्योंकि शुद्धता इतनी है, तो शुद्धता से ही शक्ति आती है और शक्ति से ही फिर सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। तो इस तरह से गोल्डन एजेड स्टेज जो है सिद्धियों को देखने की स्टेज है और फिर आपको मेहनत ज़्यादा नहीं है, इतना समय देना नहीं पड़ेगा मेहनत के लिए, तो आप फ्री भी रहेंगे। तो इसके लिए फिर और बाबा बताते हैं कि इस साकार सृष्टि में जो सेवा चाहो, वो करने के लिए अपनी-अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। है ना? इस देहबान से, ये देहबान है ना, इसे टेम्पररी मिटाना और परमानेंट लेवल पर मिटाना, इसके लिए कुछ समय जाता है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टेम्पररी तो सही मेरा मिटता जा रहा है ना? लेकिन मैं कुछ बातें बॉडी कॉन्शियस के देहभान के वश कुछ कर लेती हूँ, तो फिर से वो मेरा देहभान क्या हो जाता है, वापस आता है। अब मुझे ये समझ आने पर मैं उस पे काम करती हूँ। अगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो काम भी नहीं होगा और देहभान भी नहीं मिटेगा और फिर जो बाबा मुरलियों में बातें सुना रहे हैं, तो वो सिर्फ सुनने पढ़ने तक ही रहेगी। अनुभवी बनने के लिए महीनता समझने के लिए उसको बार-बार, बार-बार घोटना है ना? तो हमारी लगन होगी ना, जिस भी डायरेक्शन में हम चाहते हैं कि मुझे इस बारे में सफलता मिले, है ना? तो उस डायरेक्शन में बाबा मदद ज़रूर करते हैं। सिर्फ हमारी अंदर से लगन होनी चाहिए। तो बाबा यहाँ पर वही बात बता रहे हैं, अपनी देह की भी देहभान भी क्या है, सबसे पहले तो यही प्रवृत्ति है, परवृत्ति। है ना? तो इससे भी हमें उपराम रहने के लिए बाबा आज कहते हैं। फिर विनाश का नगाड़ा कब बजेगा? इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो स्थापना के बारे में बाबा बता रहे हैं, तो ज़ाहिर है साइमल्टेनियसली विनाश भी आगे ही बढ़ेगा। तो उसके बारे में भी बाबा ने बताया है कि विनाश का नगाड़ा कब बजेगा। फिर जो फाइनल प्लान अभी हम सेवा के प्लान तो बनाते रहते हैं। लेकिन फिर बैलेंस नहीं होता है सभी बातों का, इसके लिए सेवा में सफलता कम और उस हिसाब से मेहनत हम ज़्यादा करते हैं और फिर रेस्ट भी करनी पड़ती है, थक जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जो फाइनल प्लान होगा, फाइनल स्टेज में ही फाइनल प्लान को स्वरूप दे सकेंगे ना, तो फाइनल प्लान को स्वरूप देने वाली आत्माएँ कैसी होगी? फाइनल स्टेज तक पहुँच गई होगी। तो फिर वहाँ पर अथकपन का अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कई बार ऐसे कहा है कि जब आप आत्मा अभिमानी होकर चलो, है ना? देही अभिमानी होकर चलो तो आपको कितना डिस्टेंस चलने के बाद भी थकान नहीं होगी। तो वो रही शरीर के थकान की बात, लेकिन मन की भी तो थकान होती है ना? क्योंकि बैलेंस नहीं है, उतनी शक्ति हमने प्राप्त नहीं की है और उससे बड़ी सेवा हम कर रहे हैं। तो मानसिक रीति भी हमको क्या होती है, थकान होती है। लेकिन फाइनल स्टेज के बाद ना शरीर की थकान है क्योंकि शरीर से परे होने के बाद कैसे थकान हो सकती है शरीर की? नहीं होती है। और फिर
आत्मिक माना मानसिक थकान भी हमें नहीं होगी। इस तरह से आज की मुरली में बाबा ने बताया है। तो अभी हम अ, मुरली मुरली का टाइटल है विश्व कल्याणकारी कैसे बने। तो मुरली की जो डेट है वो है 7 जनवरी 1977। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा अपने बच्चों को भी आप समान विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने की विधि बताते हुए बोले। हम्म, हर बाप लौकिक में भी क्या चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे जैसे तो बने या फिर मुझसे भी बढ़कर बने। तो यहाँ पर ये हमारे बेहद के पिता भी हमसे यही आस रखते हैं, क्योंकि बाबा स्वयं विश्व कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी उसी रूप में देखना चाहता है। तो वो कैसे बने ये विधि बताते हुए अभी बाबा बता रहे हैं। हम्म मतलब जो भी मुरली चला रहे हैं ना, तो ये विधियां ही हैं सारी। सबसे पहले बाबा बताते हैं पावरफुल विश्व कल्याणकारी स्थिति किसे कहेंगे। सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज से परे आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो, व आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। ये पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी आत्माओं की अवस्था कैसी है, वानप्रस्थ है। उस शरीर वो लोग शरीर के आधार पर वानप्रस्थी टाइटल देते हैं, लेकिन यहाँ पर माना क्या हो गया, पूरी जिंदगी पार्ट प्ले किया, बचपन से लेकर शरीर वृद्धावस्था को पाया और फिर उसको कहते हैं वो वानप्रस्थ, माना पार्ट पूरा हुआ जैसे। तो यहाँ पर बाबा हम आत्माओं को वानप्रस्थी इस आधार पर कहते हैं कि आत्मा जब सतयुग में थी, इनोसेंट थी, जैसे कि बच्चा, है ना। तो अब जब कलयुग में पहुंची है, तो आत्मा भी क्या, वैसे आत्मा मरती जन्म नहीं लेती है, लेकिन आत्मा की अवस्थाएं चेंज होती है ना। तो जैसे बाल्य अवस्था में थी, सतयुग में थी, तो है ना, विकारों का पता ही नहीं। तो इस शरीर के आधार पर भी बच्चे को क्या होता है, विकारों का पता नहीं होता है, इसलिए महान आत्मा, पवित्र आत्मा कहा जाता है ना। तो जैसे ही शरीर की आयु बढ़ती है, तो विकारों की प्रवेशता कहो, फिर से वो वानप्रस्थी बनने के बाद फिर से इनोसेंस की ओर जर्नी जैसे स्टार्ट हो जाता है, तो स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसीलिए ना बोलते हैं संसार छोड़ दो, अभी क्या करना है, बाल बच्चे संभालेंगे, आप क्या करो, भगवान का नाम जपो, अब उसमें ध्यान मत डालो बच्चे क्या कर रहे हैं, करने दो, आपको जितना करना था आपने कर दिया, राइट। तो ये शरीर के आधार पर जो बातें हैं ना, तो आत्मा के आधार पर भी वही है कि अभी हमने चक्र पूरा किया, पार्ट पूरे प्ले किए, अच्छे बुरे जैसे भी है, लेकिन अभी फिर से आत्मा को बाल्य अवस्था में जाना है, आरंभ करना है। वो तो शरीर छोड़कर जाते हैं, हमको तो शरीर भी छोड़ना है, दुनिया भी छोड़नी है, अपने पुराने स्वभाव संस्कार भी छोड़ने हैं, सब कुछ छोड़कर फिर इनोसेंस बन सतयुग में उतरना है ना, पवित्र बन, है ना। तो ये जर्नी हमको करना है, तो उसके लिए हम बिगनिंग कैसे करेंगे। हम्म? तो बिगनिंग है कि हमारे अपने ओरिजिनल स्वरूप की स्थिति में, एक तो ओरिजिनल स्वरूप हमको पता चल गया, लेकिन उस स्वरूप की स्थिति में स्थित रहना। तो ये बिगनिंग है, और इसका अभ्यास हम कर रहे तो जितना आवाज में आना हमको सहज लगता है, उतना हमें आवाज से परे रहना भी परे रहने का अनुभव भी क्या होना चाहिए, सहज होना चाहिए। इस दुनिया में आना और इस दुनिया से परे होना, दोनों में समानता होनी चाहिए। ये समानता कब आएगी, जब हम आवाज में आवाज से
परे रहने का अनुभव करने का अभ्यास में लगे रहेंगे। तो बाबा के तो इसके ये दूसरे शब्दों में इसे कहेंगे अंतर्मुखता। हम अपने आप को देखेंगे, अपने अंदर झाँकेंगे, स्व परीक्षण करेंगे, स्व उन्नति के बारे में सोचेंगे, स्व पुरुषार्थ करेंगे, है ना? स्व के बारे में चिंतन करेंगे। तो यहाँ पर चिंतन, है ना? परमत, ये सारी बातें ऑटोमेटिक डिलीट होनी चाहिए। तो ये सब कुछ है ना, हमें फिर क्या कराता है? आवाज़ से परे रहने का अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा समय करने में मदद करता है। क्योंकि ये करेंगे नहीं ना, तो ये करना ही क्या है? कर्मयोगी बनना। जब तक हम कर्मयोगी बनेंगे नहीं, साइलेंस का अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं करेंगे, वाणी से परे ज़्यादा समय नहीं रहेंगे, अंतर्मुखता को धारण नहीं करेंगे, तब तक हम कर्मातीत स्टेज को पा नहीं सकते। मतलब पा सकेंगे लेकिन स्पीड जो है ना, वो काफ़ी हल्की, है ना? काफ़ी स्लो होगी। अगर अटेंशन देकर एफर्ट्स नहीं करते हैं कर्मयोगी बनने के, अंतर्मुखता को धारण करने के, तो ये कर्मातीत स्टेज को हमको समय के पहले पाना है। समय पर तो सभी पाएंगे ना, तो सारी बातें जो है पर समय पर भी मार्क्स मिलेंगे। और समय के पहले हमें ज्यादा मिलेंगे। और समय पर होने से क्या होगा? समय को आधा क्रेडिट चला जाएगा, आधे परसेंटेज बढ़ जाएंगे, है ना? तो इसीलिए समय के पहले करने के लिए बाबा ज्ञान दे रहे, समय पर तो होना ही है ना? तो इस तरह से फिर ये कर्मातीत स्टेज जब आती है, माना हमारे कर्म ऐसे सुकर्म होने लगते हैं। हम्म, अकर्म जैसे सतयुग में होते हैं ना, तो यहाँ अकर्म तो नहीं कहेंगे, क्योंकि क्योंकि बॉडी कॉन्शियस आता जाता रहता है। समय ज़्यादा बढ़ता है हमारा सोल कॉन्शियस में रहने का, लेकिन 100% जब होता है तो हम शरीर में ही नहीं रहेंगे ना। तो इस तरह से बाबा की याद में कर्म करने से हमारा विकर्मों का खाता बंद हो जाता है, बनना, तैयार होना, है ना? या फिर स्लो डाउन हो जाती है स्पीड, तो ना के बराबर जैसे। तो इस अवस्था को कर्मातीत कहेंगे, और इसके कारण फिर हमारा सोल कॉन्शियस में रहने का परसेंटेज काफी बढ़ गया है। इट इंडिकेट्स, तो बढ़ गया है तो हम बाबा के पास जब भी जाते हैं तो कौन से सुख की अनुभूति करेंगे? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे। और ऐसे में बाबा से कनेक्शन ठीक होने से बाबा क्या कर रहे? सेवा कर रहे सभी की, है ना? बाबा की सेवा का तो पारावार नहीं, हम तो समझ ही नहीं सकते हैं। 100 संगम भी जाएंगे तो भी समझ नहीं सकते, सिर्फ समझ जानते हैं कि बाबा करते हैं, राइट? तो बाबा कहते हैं कि आपकी उस स्थिति में स्थित रहने से फिर आप अनेक आत्माओं का क्या कर सकेंगे? कल्याण कर सकेंगे, आह्वान कर सकेंगे, बाबा का परिचय दे सकेंगे, अत्यंत गुप्त रीति से। और यही स्थिति है कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी स्थिति। अभी बाबा बताते हैं गोल्डन एजेड स्टेज किसे कहेंगे? तो चेक करना। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा हमारा जर्नी चालू है, तो कहाँ तक पहुंचे हैं ये क्यूरियोसिटी हर एक को होनी चाहिए। और आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, है ना? पहली बात की कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं और हम आगे कैसे पहुंच सकते हैं। इससे भी ज्यादा समय के पहले हम अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जैसे पहुंचते हैं ना, ट्रेन कहो, एरोप्लेन कहो, या फिर बाय कार भी जाना है तो कितना हमारा टाइम का मैनेजमेंट रहता है। तो ये भी तो मतलब ट्रेन छूटने वाली है ना, कलब कलब की ट्रेन है। अभी अगर हम समय से पहले ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं पहुंचे तो कभी नहीं पहुंचेंगे। तो ये चेक करना है, और फिर की बुद्धि लगानी है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती है। दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। टीवी, दूरदर्शन द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितने भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। हम्म, तो ये खुद ही करके देखना है, और खुद ही समझना है। समझ तो जाएंगे ना कि हमने इस आत्मा को देना चाहा और इसकी मनसा सेवा की, और वो ज्ञान में आई, वो चल रही है, उसने बाबा को पहचाना। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया।
देखो, आपकी मनसा शुद्ध है, पावरफुल है, तो उसकी सिद्धि इस स्वरूप में आपको मिलेगी। कि जिसको भी आप संदेश दे रहे हो, वो क्या समझेंगे कि साकार में ही हूँ, भले वो दूर है, डिस्टेंस पे है, लेकिन साकार में ही जैसे कोई सम्मुख संदेश देते हैं ना, वैसा ही वो अनुभव करेंगे। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बचाएंगे। तो संकल्प की सिद्धि कब होगी? जितना समय हम ज्यादा से ज्यादा समय हम आवाज से परे स्थिति में रह सकते हैं, टिक सकते हैं। आवाज से परे जाना, फिर उसमें टिकना, और फिर टिकने के बाद बढ़ाना, अर्थात क्या है? अपने संकल्पों को सिद्ध होते हुए प्रत्यक्ष रूप में देखना। तो ये जैसे टेस्ट लगता है ना, कुछ अच्छा हमने पहली बार टेस्ट किया और हमको वो बहुत पसंद आया, तो हमारा मन क्या करता है कि हम उसको बार बार टेस्ट करें, राइट? वो तो स्थूल भोजन का एग्जाम्पल मैंने दिया, लेकिन मन को भी जब ये पता चलता है, आत्मा को भी जब ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है और इसकी प्रारब्ध फ्यूचर में तो बनेगी, लेकिन प्रेजेंट में उसका जो फीलिंग है आनंद की, वो फिर से आत्मा को चाहिए चाहिए ऐसा लगने लगेगा। ये तो यही बात है कि संकल्पों को, अपने संकल्पों को सिद्धि स्वरूप में देखना। बाबा ना कहते हैं, किसी साकार मुरली में बाबा ने या अव्यक्त मुरली में ही कहा है, जो पहले वाला टर्न था उसमें मैंने पढ़ा था, क्योंकि संकल्प के ऊपर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, स्पार्क की भी, और अव्यक्त मुरली में भी मेरा ध्यान उसी में जाता है कि क्योंकि सारा कुछ रचना होने वाली है संकल्पों के आधार पर होनी होनी ही है, और हो भी रही है। तो उसमें बाबा ने बताया था कि तुम्हारे मन में कितने संकल्प निर्माण होते हैं और कितने संकल्पों की सिद्धि होती है, ये चेक करो। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप कितनी पावरफुल बने हो। तो शुद्ध संकल्प ही बाबा पूरे करते हैं। सिद्ध स्वरूप बना क्या है? बाबा बंध जाते हैं इतने श्रेष्ठ और समर्थ संकल्प, सभी के कल्याण के प्रति सोचने के संकल्प। तो ऐसे जब हमारे मन में स्वतः निर्माण होने लगते हैं, है ना, तो बाबा उसे पूरा करने के लिए क्या है? बंधा हुआ है। और इसीलिए फिर वो सिद्ध स्वरूप कर देता है, सर्टिफिकेट लगा देता है। तो ये देखना, एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, तो जैसे धुन लग जाती है आत्मा को कि ये और करना है। तो इसके लिए फिर वो क्या करेंगे? और क्या करेंगे, मना करना चाहिए। लेकिन देखो बाबा बता रहे कि लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। माना कौन सा है अपना शांत स्वरूप? मैं आत्मा हूँ। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। यही गोल्डन एजेड स्टेज कही जाती है। हम्म तो अंतर्मुखता बिगनिंग है। इस स्टेज की अंतर्मुखता बिगनिंग है। तो बहुत सारे परहेज में कई बार मैं बता चुकी हूँ। तो वो परहेज और अंतर्मुखता ये सारी बिगनिंग है गोल्डन एज को, गोल्डन एज एजेड स्टेज को प्राप्त करने के लिए। फिर अभी बाबा बताते गोल्डन एजेड स्टेज पर स्थित रहने से सर्व खजानों में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। तो ये स्थूल इकोनॉमी करने की, जिसको स्थूल पैसे की, धन की जिसको इकोनॉमी करने की आदत होगी ना, तो बिगनिंग यही है कि आपको समय और संकल्प की भी इकोनॉमी करना आता जाएगा। क्योंकि जो भी प्रैक्टिस करनी है, जो भी बात की करनी है प्रैक्टिस, तो उसकी सारी जो शुरुआत है ना स्थूल में ही होती है। जाने अनजाने हम कर रहे होते हैं, और अभी अटेंशन से करेंगे तो हमें और फास्ट उसमें सफलता मिलेगी। गोल्डन एजेड स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना, इन सब में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? महत्व समझ आ रहा है। महत्व समझ आ रहा है और जरूरत नहीं पड़ रही है ज्यादा खर्च करने की। ये बात होती है, इसी को कहेंगे कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। माना थोड़ी सी ही बात में, थोड़े से ही समय में हमको वो ज्यादा सफलता प्राप्त करा रहे, क्योंकि
अ, क्योंकि सब कुछ संकल्प हमने शुद्धिकरण किया ना, तो उसका रिजल्ट हमें इस स्वरूप में मिलता जाता है। इसके लिए फिर भी बाबा कहते हैं, इसके लिए एक शब्द याद रखो, वो कौन सा है? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो। अब ये बैलेंस के लिए एक मुरली में बाबा ने 76 की एक मुरली में बताया था कि कनेक्शन और करेक्शन में भी ये जिक्र आया था कि क्या, कि कैसा होना चाहिए हमारा कनेक्शन, हमारे अलौकिक परिवार से रूहानियत वाला होना चाहिए। तो इसको बाबा ने मर्यादा पूर्वक कनेक्शन ऐसा नाम दिया था। तो ये मर्यादा पूर्वक कनेक्शन अर्थात बैलेंस वाला कनेक्शन, और बैलेंस वाला कनेक्शन ही फिर हमें क्या कराता है? बाबा से कनेक्ट रखता है। अगर इसमें जिस्मानी कनेक्शन के आधार पर हम कुछ बातें करने लगे, तो वो मर्यादा पूर्वक कनेक्शन नहीं कहा जाएगा। दैट मीन्स कर्म में, संकल्प, बोल में स्वतः ही बैलेंस नहीं रहेगा। आप देखना, आप अपने अलौकिक परिवार में देखना, क्योंकि हमारा लौकिक परिवार भी क्या है? अलौकिक ही है। संबंध कोई भी हो, जब हम आत्मा समझकर, आत्मा देखकर बिहेव करते हैं, तो कैसे मिरेकल्स होते हैं। और ये माना कि ये बनाए रखना कोई मासी का घर नहीं है, लेकिन हम इसके लिए एफर्ट्स लेते हैं। तो बाबा ने कहा ना, कमाल होती रहती है और कमाल भी कमाई भी होती रहती है। तो ये फिर से बाबा ने इसी बात को अलग ढंग से बताया है। तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा। अर्थात कैसे दिखाई देगा? चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। तो समय के प्रमाण, हम्म, समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए। दोनों भी कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। तो 3 बातें जरूरी है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए। नंबर 1, गोल्डन एजेड स्थिति में स्थित होना। नंबर 2, समय, एनर्जी और स्थूल खजानों में कम खर्च नशीन बाला बनना। एंड नंबर 3, हर कर्म, संकल्प व बोल में व संबंध व संपर्क में बैलेंस होने से बैलेंस रखना, है ना, अलौकिक दिखाई देना। ये 3 अलौकिकता दिखाई देना, ये 3 बातें जरूरी है किसके लिए? विश्व कल्याणकारी बनने के लिए। अभी बाबा कहते हैं, पूछ भी रहे हैं, मना इस बात की आवश्यकता क्यों है, कि अब ज्वाला स्वरूप बनने की आवश्यकता क्यों है? विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का ज्यादा आह्वान कर रही है, और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। है ना, कि इष्ट देव कब बन सकेंगे? जब हमने बहुत सारी आत्माओं का आह्वान करके उनको बाबा का बनाया है। तो भले हमको इस स्थूल रूप में वो ना देखे, है ना, दूर दूर रहते हैं, कभी तो देखते हैं, कभी तो बात करते हैं, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है विश्व की हर आत्मा का कल्याण करना, तो हम बिगनिंग तो पहचान वाली आत्माओं से ही करेंगे ना, और फिर बेहद में उतरेंगे। तो ऐसी आत्माओं को हम आह्वान कर रहे जो हमें जानती भी नहीं है, उनको भी इष्ट देव के रूप में। लेकिन फिर इस समय क्या देख रहे हैं बाबा, कि विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का ज्यादा आह्वान कर रही है ना, उम, ज्यादा याद कर रही है, ज्यादा सब कुछ कर रही है, और आप क्या कर रहे हो? उनके कंपैरिजन में उनका आह्वान कम कर रहे हो। बाबा की तरफ बुलाने का या बाबा का बनने का आह्वान कर रहे हैं, तो ये उनको मिल जाता है ना कहीं से अच्छे वाइब्रेशन, और समझ आता है, तो फिर वो उसका रिटर्न वापस से हमें करती रहती है, पूजा करती रहती है। उनके आत्मा में वो सारे सीन फीड होते, फिर शरीर छोड़ते हैं ना वो। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि आप कम कर रहे हो, इसका कारण क्या है? कि आप आह्वान नहीं कर रहे हो, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। हम्म, अपने देहभान के वश की हुई बातों को हम क्या बोलते हैं? मेरी तो ऐसी आदत है, लेकिन आत्मा की कोई आदत नहीं है। आत्मा की आदत तो सिर्फ एक ही है, हम्म, सभी गुण और शक्तियों का अनुभव करना और कराना। लेकिन
देवान से परे हो तब ही तो हम ये कर पाए ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। अभी और एक बात बताते हैं बाबा, गोल्डन एजेड स्टेज में स्थिति भी होगी और फ्री भी रहेंगे। कैसे देखते हैं। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच माना बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं। बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। तो वास्तविक स्टेज कौन सी है आत्माओं की? गोल्डन। वो सिद्धि भी हो जाएगी, आपके संकल्प ही बहुत कम निर्माण होंगे और जितने होंगे अच्छे होंगे, पावरफुल होंगे, जो फिर बाबा उसे सिद्ध करके रहेगा। तो सिद्धि भी होगी और बैठे बैठे काम हो रहा है ना, देख रहे हैं ना। तो इसके लिए क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे, बाह्य मेहनत से छूट जाएंगे। अभी देखो, भक्ति मार्ग में हम सारी बाह्य मेहनत ही करते थे, तो जब ज्ञान मिला तो बहुत सारी बाह्य मेहनत को हमने मतलब वैराग आया, हमने छोड़ दिया। राइट। तो ज्ञान में भी बहुत सारी बातें हैं बाह्य, है ना, जिसको नेमिनाथ की तरह करते रहते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उन बातों को अंदर में समाया नहीं है, अंदर उसका स्वरूप बने नहीं है, इसलिए बाहर का करते रहते हैं, दिनचर्या फॉलो करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। वो करना है, लेकिन सिर्फ वही नहीं करना है। जब उस पुरुषार्थ की प्राप्ति अंदर में समा जाती है, आत्मा में उसका बल भर जाता है, तो वो बात छूटनी चाहिए, फिर आगे की लेनी चाहिए। तो इस तरह से मेहनत से छूटते जाएंगे, माना बाह्य बातें एक एक हमारी छूटनी चाहिए, है ना। तो इसमें कभी और ज्यादा डीप में डिस्कशन करेंगे। तो इसीलिए फ्री भी रहेंगे, बाबा बता रहे हैं। इस अभी बताते हैं कि इस साकार सृष्टि में जो सेवा चाहो वो करने के लिए अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। तो मुझे कौन सी सेवा करनी है, इसकी भी चॉइस है। बाबा ने हमको इसकी भी चॉइस रखी है, किसको कर्मणा सेवा पसंद आती है, किसको वाणी की सेवा पसंद आती है, किसको मनसा सेवा पसंद आती है, किसको बाबा की याद में खोए रहना ये पसंद आता है। तो आपको जो भी करना है चॉइस है, आप कर पाओ, आपकी ही मनचाही सेवा कर पाओ। इसके लिए देखो बाबा बताते, जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस माना अंतरिक्ष में गए हुए यंत्र को भी कंट्रोल कर सकते हैं, साइंस के साधन जैसे चाहे वहां मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे, वो नहीं कर सकते? हम्म, जरूर कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन फिर इसके लिए अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। ऊपर वाले राम के साथ रहो। ऊपर वाले राम के साथ कब रहेंगे? जब नीचे वाला रावण हमने पूरी तरह से अपने अंदर का खत्म कर दिया होगा। तो अपने ही पुराने स्वभाव संस्कार को मिटाकर अपनी आत्मा को शुद्ध संकल्पों से भरकर जब हम पाएंगे। जाना सबको आता है, लेकिन भारी चीज क्या होती है? तुरंत वापस आती है। हमने यहाँ के इक्वेशन सेटल नहीं किए, हिसाब किताब ठीक नहीं किए, अपने ऊपर काम करके अपनी आत्मा को हल्का नहीं बनाया, तो क्या हो जाएगा? परमधाम जाने के लिए जाएंगे, सेकंड भी नहीं टिकेंगे, फिर से नीचे आएंगे। तो बताओ फिर कैसे हमारी प्रारब्ध जमा होगी, कैसे फिर हमारे विकर्मों का बोझा विनाश होगा, कैसे हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे, कैसे कम खर्च वाला नशीन बनेंगे। राइट। तो इसके लिए बेसिक स्टेप है जो हम कर रहे हैं। ये तो 1 घंटा हम कर रहे हैं, लेकिन बाकी के घंटे भी घंटों में भी कैसे इसको इनकारपोरेट करना है, इसमें आपको अपने अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अभी बाबा बताते विनाश का नगाड़ा कब बजेगा? जो सभी खजाने सुनाए। कौन से सुनाए थे? समय, एनर्जी और स्थूल खजाने। वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो, प्रयोग करो। समझा? अब क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस,
और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? तो आज आवाज द्वारा जो सर्विस कर रहे हैं, तो उन्होंने भी सूक्ष्म साधन जो संकल्प है, उनके संकल्पों की भी श्रेष्ठता कैसी है? मना माननीय है, कुछ तो विशेष है, जब भी तो वो आवाज द्वारा सर्विस कर रहे, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस कर रहे हैं। लेकिन इसके सिवाय भी आवाज से परे जाकर जब सेवा कर रहे हैं, उनका जो सूक्ष्म साधन संकल्प है, उसकी जो श्रेष्ठता है, वह हाईएस्ट लेवल की है, इक्वल टू गॉड, है ना? तो बाबा कहते हैं इसका बैलेंस होना चाहिए, तो वो बैलेंस आप संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस, लेकिन कोई खूबी के कारण फिर आवाज की सर्विस करते हैं। या फिर बाबा को उनको फोकस में रखना होता है ताकि फिर ये कुछ कुछ ऐसी वैसी बातें ना करे, क्योंकि सबका अटेंशन में रख जाता है ना, फोकस में रखते हैं बाबा। तो इसके कारण उनका पुरुषार्थ वैसे भी चलाते हैं। भाग्य तो बनाने आया है ना, तो भाग्य बनाने की सिर्फ युक्तियां ही युक्तियां है, वो भी हर आत्मा का भाग्य बनाने के लिए बाबा मतलब बंदायमान भी है और बनाते रहते हैं। तो इसके लिए उसकी गतमत वही जाने। तो आवाज द्वारा सर्विस करने वाले कुछ श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर भी करते हैं, तो कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं, इसलिए मुझे वो ध्यान में आया। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कि संकल्प शक्ति की जो सर्विस है, उसका बैलेंस प्रत्यक्ष में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? फाइनल प्लान में अथक का अनुभव करेंगे। प्लान्स माना योजनाएं बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं, बैलेंस ठीक न होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना। फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप, स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो अभी हम सभी अपने शांत स्वरूप में टिक कर साइलेंस की शक्ति का अनुभव करेंगे 1 मिनट के लिए। ओम शांति। तो सभी स्वयं को विश्व कल्याणकारी समझते हुए बताएंगे कि पावरफुल विश्व कल्याणकारी स्थिति किसे कहेंगे, किसे कह सकते हैं आज की मुरली के अनुसार। ओम शांति। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जितना जितना हम कर्मातीत स्टेज पर समित आती जाएंगे, उतना आवाज से परे स्थिति, शांत स्वरूप स्थिति अधिक प्रिय लगेगी और इसी स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति कर सकेंगे और इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्मा को सहज आह्वान कर सकेंगे और इसी यह पावरफुल स्थिति की वही विश्व कल्याणकारी स्थिति कहेंगे।
और जैसे हाँ टेलीफोन में हम बात करते हैं तो दूर बैठे वो नहीं सुनाई बस देती है। हाँ पावरफुल विश्व कल्याणकारी स्थिति में इतनी पॉइंट्स आती है कि हमें जो आवाज में आने का अनुभव जितना सहज होता है उतना ही सहज होना चाहिए। कौन सा अनुभव? आवाज से परे रहने का अनुभव। अब जब ये इक्वल या फिर उतना ही सहज होता होता जाएगा तो ये हमें कर्मातीत अवस्था की ओर लेकर जाएगा और कर्मातीत अवस्था हमें अतीन्द्रिय सुख की ओर लेकर जाएगी और अतीन्द्रिय सुख की ओर लेकर जा रही है तो ऐसी स्थिति में हम बहुत सारी आत्माओं का आह्वान करके उनका उनका कल्याण कर सकते हैं। तो इसको ही बाबा कहते हैं कि पावरफुल विश्व कल्याणकारी स्थिति। तो कितनी स्टेप हो गई उसमें? एक तो आवाज से परे रहने का अनुभव हमें सहज होना चाहिए। फिर ये सहज होने के कारण सेकंड स्टेप जो है कर्मातीत अवस्था को हम प्राप्त करते अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं अर्थात हमें शांत स्वरूप में टिकना, उस स्थिति को अनुभव करना आ भी रहा है और वो टिकने भी लगी है और हमें बहुत अच्छी भी लग रही है। दैट मीन्स हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति भी कर रहे हैं। तो इस ये स्टेज है जो फिर हम कोई भी सेवा कर सकते हैं। आत्माओं का आह्वान करना, उनका कल्याण करना, बाबा का बनाना, बाबा का संदेश देना, परिचय देना। तो ऐसी कई सारी सेवाएं इस स्थिति में हम कर सकते हैं। तो फिर इस स्टेज को बाबा ने कहा है कि पावरफुल विश्व कल्याणकारी स्थिति। अब बाबा बाबा ने गोल्डन एजेड स्टेज किसे कहा है? ओम शांति दीदी। तो हाँ जैसे कल टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आते हैं, टीवी द्वारा भी दूर का दृश्य सुनने में दिखाई देता है। ऐसे साइलेंस की स्टेज द्वारा दूर रहते हुए हम आत्मा तक संदेश पहुंचा सकते हैं, जैसे कि साकार में कोई सम्मुख दे रहा है तो दूर बैठे हुए भी श्रेष्ठ आत्माओं का दर्शन और प्रभु के चरित्र के दृश्य भी सुनने में फील करा सकेंगे। तो संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ भी होगा। संकल्प सिद्धि होने की विधि है ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में रहना। ये है गोल्डन एज स्टेज, है ना, कम फर्क वाला मैसेज। है ना। तो अपना जो स्वरूप है साइलेंस की शक्ति मना ऐसे नहीं सिर्फ शांति की शक्ति। हाँ साइलेंस की शक्ति अर्थात क्या है कि हम अपने स्वरूप को अपन समझ कर, है ना, उस स्वरूप में टिक कर जब हम परम धाम में जाते हैं तो बाबा की सर्व गुण और शक्तियों को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेज है कराते भी है ना। तो इसको कहेंगे साइलेंस की शक्ति। माना हर गुण और हर आती जाए, बढ़ती जाए, तो इसको कहेंगे साइलेंस की शक्ति। सिर्फ शांति, पीस बढ़ना या फिर उसको अनुभव करना ये साइलेंस की शक्ति नहीं है। ये अन्य 7 में से एक है। तो साइलेंस की शक्ति ऑल टुगेदर गुणों को और शक्तियों को एक्सपीरियंस करने को कहा जाता है, राइट। तो गोल्डन एजेड स्टेज में हम ये करने लगते हैं, साइलेंस की शक्ति को अनुभव करने लगते हैं। और क्या कहा है बाबा ने कि इस स्टेज पर जब आप स्थित रहते हो तो क्या बन जाते हो और कैसे? दीदी ओम ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। बाबा ने कहा है कि इस स्टेज पर अगर स्थित रहने से हम कम खर्च बाला नसीन बन जाएंगे। तो इसमें समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना में कम खर्च बाला नसीन हो जाएंगे। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि एक शब्द याद रखना है, बैलेंस। हम्म। किस बात में बैलेंस रखना है? हाँ दीदी, हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस रखना है। हम्म। तो है ना। बोल, कर्म, संकल्प, संबंध का संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा। अर्थात बाबा कहते हैं कि ये चमत्कारी दिखाई देगा। हम्म।
दीदी एक करेक्ट। क्वेश्चन ये भी आता है, बैलेंस के ऊपर चल रहा है कि हम बैलेंस की चेकिंग कैसे करें कि हमारा जो कर्म है, बोल है, संकल्प है, सब एक प्रकार चल रहा है और हम जो है बैलेंस में रह रहे हैं। क्योंकि अगर हम इस तरीके की चेकिंग कर लेते हैं तो शायद फिर हमसे कोई गलती भी ना हो। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये चेकिंग है कि अगर हम रूहानियत की स्थिति में हम सब कुछ हमारा कर रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, कर्म, संकल्प, बोल हमारे ऐसे हो रहे हैं, तो हिसाब किताब का क्रिएशन नहीं होगा। एक सूदिंग रिलेशन बनेगा, है ना? कि जिसमें टकराव नहीं होगा, एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट स्वतः होती जाएगी, है ना? और कोई किसी को दुख देने वाली फीलिंग कहो या फिर एक्ट कहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना? तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना और अ, भिन्नता होते हुए भी एकमत होकर चलना, है ना, स्वभाव संस्कारों में। तो ये सब कुछ होता है। तो ये क्यों होता है? बैलेंस में रहने से। बैलेंस माना क्या है कि हम अपने आप को भी रूह समझ रहे हैं और उनको भी बाबा का बच्चा रूह ही समझ रहे। तो ये अलौकिकता इसे कहेंगे। तो बैलेंस से अलौकिकता आती है और अलौकिकता आने से फिर सबको क्या लगता है कि जैसे चमत्कार दिखाई दे रहा है। तो हमें कोई हिसाब किताब की तरह रिलेशन नहीं लग रहा है, एक सूदिंग लग रहा है, एक हार्मनी लग रही है रिलेशन में। दैट मीन्स वहां पर हम बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, वो हमें आ रहा है। रूहानियत में स्थित होकर कनेक्शन रखना, ये मर्यादा पूर्वक रिजल्ट क्या होगी? इसकी दुख दर्द वाली रिजल्ट नहीं होगी, टेंशन, डिप्रेशन, गुस्सा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना हमें ऐसे संकल्प आएंगे। तो ये एक साइन है, राइट? ठीक है, समझ, होप आपको समझ आया होगा, क्लियरिटी आई होगी। हाँ दीदी, बिल्कुल क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। अभी बाबा ने क्या बताया कि विश्व कल्याणकारी बनना है, तो कौन सी 3 स्टेज या 3 बातें जरूरी है? आंसर दे दीजिए। हाँ, विश्व कल्याणकारी स्टेज आने के लिए जैसे कि तीनों बातें, गोल्डन स्टेज और हमारा कम खर्च मशीन और बैलेंस, ये तीनों अगर सही रहेगा तो विश्व कल्याणकारी स्टेज बन जाएगा। मतलब समय प्रमाण, स्वयं का पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड इतना होना चाहिए। 2 बातें तो ठीक बताई, तीसरी बात है ना, और कौन बताएगा? 3 बातें मैंने मुरली एक्सप्लेन करते समय बताया था कि विश्व कल्याणकारी बनने के लिए 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। ओम शांति दीदी। हम्म, गोल्डन एज स्टेज और कम खर्च वाला मशीन और हर हम्म, कर्म, हर बोल, संपर्क, संबंध में बैलेंस हो। हम्म, हम्म, है ना? तो इस तरह से ये अलौकिक दिखाई देना चाहिए। तो ये 3 बातें विश्व कल्याणकारी बनने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना कल्याण हो गया, ये 3 बातें कर ली मतलब क्या है? अपना कल्याण हमने काफी हद तक कर लिया, औरों के संबंध संपर्क वालों को भी कर लिया, और फिर हम अभी नेक्स्ट स्टेप पर माना बेहद में उतर रहे हैं। फिर बाबा क्या कहते हैं कि ज्वाला स्वरूप बनने की आवश्यकता क्यों है? ओम शांति। बाबा ने कहा कि विश्व की अधिकतर आत्माएं हमें हमारा आह्वान कर रही हैं, लेकिन हम उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण है कि हम अपने हद के स्वभाव मतलब लौकिक में ज्यादा फंसे हुए हैं। अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में हमारा बहुत समय वेस्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की पहुंच नहीं पा रहे, हमें फुर्सत नहीं मिलती, तो इसलिए अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। ओम शांति। जी, जी, है ना? तो समय के प्रमाण बाबा ने जैसे ये समझानी दी है, 77 में भले दी है, लेकिन अभी प्रेजेंट में तो सच में ये बनने की आवश्यकता है। फिर बाबा ने क्या कहा? मैं क्या पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ानी है इसके लिए, और विश्व सेवा की स्पीड को तीव्र गति कराना है, इसमें हमारा ज्वाला रूप बन जाएगा। हाँ, है ना? बहुत अच्छा।
फिर बाबा ने क्या कहा कि गोल्डन एजेड स्टेज में और क्या होगा? हाँ दीदी, ओम शांति। सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। हाँ, है ना। तो ये स्टेज ऐसी है जहाँ पर काफी हद तक प्यूरिफिकेशन हो चुका है आत्मा का, तो जो भी संकल्प है निर्माण होते हैं वो शुद्ध भी है, शक्तिशाली भी है, इसके कारण वो सिद्ध भी हो रहे। तो कम समय में ज्यादा कम मेहनत में और कम समय में हम ज्यादा संकल्पों को सिद्ध होते हुए देख पा रहे। तो क्या है, हो गया, हमारा समय भी बच गया, है ना। कम खर्च वाला नशीन भी बन गए, तो कैसे रहेंगे फिर? फ्री रहेंगे। है ना। फिर बाबा ने क्या कहा है कि और भी हमको जो चाहिए वो सेवा करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? हमारा जो दायरा है सेवा करने का पूरे विश्व तक हमें फैलाना है, बेहद में ओम हमें शांति। सर्विस करनी है। जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए सीमा बेन, हाँ बोलिए। जी दीदी, बाबा ने ना सेवा के बारे में ये बताया है कि जब साइंस के साधन है जो धरती पर जैसे बैठे हुए स्पेस में गए हुए चाहे जैसे चाहे जहाँ चाहे वहां पर आप मोड़ सकते हो। तो साइलेंस की जो शक्ति स्वरूप है और इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे जिस आत्मा की वह करना चाहे तो वो कर सकते हैं, बाबा कहते हैं। लेकिन हम्म। अपनी अपनी प्रवृत्ति से उपराम रहो। मतलब जो भी मतलब हमारे संकल्प बोल कर्म प्रवृत्ति में होते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उनसे उपराम रहो। और जो भी बाबा कहते हैं कि जो खजाने सुनाए गए हैं स्वयं के प्रति ना यूज कर विश्व कल्याण के प्रति उन्हें यूज करो। तो बाबा कहते हैं कि समझा अब क्या करना है। आवाज के द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे जो सूक्ष्म एक साधन संकल्प है कि श्रेष्ठता संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तो तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। करेक्ट, है ना। तो 2 पॉइंट कवर कर लिए, थैंक यू। है ना। विनाश का नगाड़ा कब बजेगा? तो बाबा को पूछने की जरूरत नहीं है, हम जितना जी। संपूर्णता की ओर बढ़ते जाएंगे उतना जल्दी, हम जितना स्थापना के कार्य में मददगार बनकर आगे बढ़ते ही जाएंगे, स्थापना का कार्य कंप्लीट स्टेज पर लेकर जाएंगे, उतना इधर विनाश का नगाड़ा भी फास्ट बजेगा। तो बाबा के ऊपर डिपेंड नहीं है कि ना बाबा बताए और फिर वो हमें पता चले। ये हमें मूल्यों के अभ्यास के द्वारा भी बहुत सारे साइन, और फिर अगर योग हमारा अच्छा है तो खुद ब खुद समझ आता जाएगा। राइट। फिर कोई क्लास में कोई बताए वे फिर हमको पता चले, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो फिर बाबा ने क्या कहा फाइनल प्लान के बारे में? फाइनल प्लान के बारे में क्या बताया? एक ही लाइन है, बता सकते हैं, एक ही लाइन में वो बताया कह रहे है। हैं कि बैलेंस ठीक नहीं होने के कारण मेहनत ज्यादा पड़ती है। तो जो हम प्लान बनाते हैं उसमें बैलेंस ठीक नहीं है, तो वो उस बैलेंस को ठीक करना है जिससे फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। ओम शांति। तो फाइनल प्लान में स्वरूप देने वाली आत्माएं कहाँ कैसी होगी? फाइनल स्टेज तक पहुंच गई होगी, है ना। देवबान से परे। तो थकना ना शारीरिक रीति से वो अनुभव करेंगे, ना मानसिक रीति से वो अनुभव करेंगे। तो इस तरह से बाबा कहते हैं थकने का नाम निशान नहीं, तो अथकपन का अनुभव करेंगे। हम स्टार के लिए बाद में क्वेश्चन लेते हैं, पहले आज हम साकार मुरली की ओर बढ़ते हैं। तो कौन सी ओम पॉइंट्स आज शांति मैच? हाँ जी। ओम शांति दीदी। हम्म, आज वरदान में आज कर रहा है कि हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर जब हम हर संकल्प बोल और कर्म करते हैं, जब तीनों को बैलेंस करके कर्म करते हैं तो निर्विकारी भी बनते हैं। तो और हम जो कम खर्च वाला नसीम जब अव्यक्त मूल्य में जो आया है वो भी हम बन सकते हैं, अगर हम हर कर्म और बोल को अगर
अटेंशन देकर अगर हम करेंगे तो। है ना। तो आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा है कि विचार सागर मंथन करना होता है ना। कि राइज एंड फॉल का जो पॉइंट बताया है वहां पर बाबा ने कहा है, और सीढ़ी का भी जिक्र किया है। हमारी जो जर्नी है रिवर्स जर्नी है, तो गोल्डन एज का जो नाम है दोनों मुरलियों में आया है। और बैलेंस में भी स्लोगन में भी है कि जो 100 पुरुषार्थ और जो का बैलेंस रखना है। और गोल्डन एज के बारे में भी दोनों मुरली में आया है आज पॉइंट। और कैसे पहुंचेंगे उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या बताई है साकार मुरली में, कैसे पहुंचेंगे हम गोल्डन एज में। हमें ये गोल्डन स्मृति एज, रखनी है कि वानप्रस्थ में है। हाँ, है ना। तो वानप्रस्थ अवस्था जो है आत्मा की, जो शरीर की है वो तो शरीर के एज के अनुसार है, लेकिन आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है तो उसमें कौन सी बात आती है कि बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, पुरानी दुनिया का, पुराने देह का और पुराने देह के संबंधियों का, है ना। तो स्वभाव संस्कार आ गया, सब कुछ आ गया पुराना जो भी है, तो इसको कहेंगे वानप्रस्थ, वनवाह। और जब ये कर रहे हैं तो कैसे रहना पड़ेगा हमें, कैसे रहना पड़ेगा। सब चीजों से अनासक्त वृत्ति रखना पड़ेगा, कोई भी इच्छा नहीं रखनी पड़ेगी। हाँ, इसके लिए और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया मुरली में। वो क्या, ड्रामा के हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। हाँ, और अच्छी हल्की साड़ी मिले तो क्योंकि उदास नहीं हो। वानप्रस्थ अवस्था जो है, वानप्रस्थ वाणी से परे अवस्था में स्थित रहना माना ये ऊंची मंजिल है। तो इस अवस्था में स्थित रहने से बुद्धि से हमको संन्यास करना है। तो संन्यास करने के लिए, और बाबा ने यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया है। बात सिंपल है सुनने पढ़ने के लिए, लेकिन उतना भी अगर हमसे होता है तो हम जो वानप्रस्थ अवस्था से ऊंची मंजिल की ओर बढ़ने वाले होते हैं, बढ़ सकते हैं, वो नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसी कौन सी बात बताइए बाबा ने। बाबा ने आज ऊंची साड़ी पहने की तो झट दे अभिमान आ जाएगा, बाबा ने ये एग्जाम्पल दी। ऊंची मीन्स महंगी साड़ी पहनते तो हमें, हाँ, करेक्ट, है ना। और तो हल्की साड़ी पहनी है तो उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो वानप्रस्थ अवस्था में है। जब हम मैं ससुर घर जाएंगे विष्णुपुरी में तो हमें बेस्ट मिलेगा, तो अभी हमें उदास नहीं होना। बाबा ने कहा अनासक्ति का ये एक वो है। सिंपल रहना है, वनवाह में हो, है ना। तो जैसे मायके में कैसे रहती है ऐसे भी सिंपल रहते हैं। कोई सजना सवरना या फिर श्रृंगार करना कुछ भी उतना ये नहीं लगता है कि मैं ऐसे पहनूं वैसे पहनूं। और ससुर घर में सब कुछ मिलता है ना, ये मालूम होता है, इसलिए शायद फिर मायके में ऐसे रहते हैं। तो अभी भी तो हमें सतयुग में जाना है, तो बाबा क्या कहते हैं, आपको ससुर घर जाना है, अभी आप मायके में हो, जैसे फिर आपको वनवाह में रहना है, सिंपल रहना है, सिंपल खान पान और सिंपल कपड़े, लेकिन संकल्प सिंपल नहीं। हाँ, तो ये सिंपल रखने से फिर संकल्पों की जो उड़ान है हमारी श्रेष्ठता और समर्थता और शक्तिशाली बनने की ओर हम भर सकते हैं। राइट, और क्या कहा है बाबा ने वरदान में कहा कि अपनी हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर संकल्प बोल कर्म को संपूर्ण निर्विकारी भाव, तो ये कर्मातीत अवस्था है। तो ये साकार मुरली और अव्यक्त मुरली का पॉइंट एक मिलता है। ओम शांति। जी, है ना। और हेडलाइन में भी है कि तुम भारत को साल्वेज करना है। तो जब भारत साल्वेज हो जाएगा तो पूरी विश्व भी साल्वेज हो जाएगा। और आज बाबा ने भारत की भी बहुत सारी महिमा भी की है साकार मुरली में। जी, और ये टाइटल साकार मुरली का सार और हमारी अव्यक्त मुरली का टाइटल मैच हो गया, है ना। तो भारत को सल्वेज करते, पूरे विश्व को ही करते, लेकिन होता भारत ही है, बाकी तो कुछ रहता ही नहीं है ना। तो इस तरह से दोनों मुरली के टाइटल आज एकदम अच्छे से मैच हो गए। और दीदी आज एक जो वरदान में है कि लक्ष्य जो अगर नाम ऊंचे है तो काम भी ऊंचा होना चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिए। लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात फलिष्ठ आत्मा। तो ये जो
अद्वैत मूल्य में जो हम विश्व कल्याण की सेवा करते हैं, तो तब हमको जो बेहद की सेवा करने के लिए हमको मनसा सेवा करना चाहिए, इसलिए हमको साइलेंस में भी रहना चाहिए। हमारी जो जी। साइलेंस होना चाहिए। तो वानप्रस्थ अवस्था, साइलेंस की शक्ति, वनवाह में रहना, है ना, ऊंची मंजिल को प्राप्त करना और अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना, है ना, कर्मातीत अवस्था को पहुंचना, ये सारी जो बातें गोल्डन एजेड स्टेज को प्राप्त करना, उसमें स्थित रहना, प्राप्त करना एक अलग बात है, लेकिन प्राप्त करने के बाद उसमें स्थित बोलिए, सुषमा बहन बोलिए। ठीक है, तो अभी हम अ, अपने आज के स्टार के क्वेश्चन के लिए जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे और एक क्लू है कि आंसर शॉर्ट में ही है, एक ही लाइन में हो सकता है, राइट। आज की मुरली के अनुसार विश्व कल्याणकारी कैसे बन सकेंगे? आज की मुरली के अनुसार विश्व कल्याणकारी कैसे बन सकेंगे? जो नए पार्टिसिपेंट्स है, जो मुरली की स्टडी करके अगर मुरली क्लास ज्वाइन करते हैं तो मुरली को ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। और कौन सी मुरली कब होने वाली है, इसके लिए हमने रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए रात्रि क्लास का एक ग्रुप बनाया है। तो आप अपने आप को उस ग्रुप में ऐड करने के लिए मेरा नंबर सविता बहन ने चैट बॉक्स में लिखा है, तो आप उस ग्रुप में ऐड होने के लिए ओम शांति का मैसेज मुझे व्हाट्सअप कर सकते, नॉर्मल मैसेज नहीं करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है, फिर आगे मैं बताती जाऊंगी। तो पुष्पा बहन आप बताइए, सबसे पहले आपका हैंड रेज किया हुआ दिखाई दे रहा है। ओम शांति दीदी, समय के समान स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। करेक्ट, करेक्ट। पुष्पा बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आज आप क्लास के स्टार बन गए। आपने जो आंसर दिया एकदम मेरा जो एक्सपेक्टेड था उसे 100% मैच कर दिया। तो इस तरह से कोई कमेंट्री कराना चाहता है, कोई योग कराना चाहता है तो करा सकते हैं। ठीक है, मैं ही करा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन में और एकांत में बैठने का प्रयास करें। सबके बीच बैठकर मुरली सुनना, बोलना और योग करना थोड़ा सा इस वाली बात को इम्प्रूव करके हमें 1-1.5 घंटा कम से कम कोई डिस्टर्ब ना करे ऐसे बैठना है, तभी हम पूरी तरह से इन्वॉल्व हो पाएंगे। तो मैं समझ रही हूँ आप सभी ऐसे ही बैठे हैं। मेरा जो वास्तव्य है उसको अनुभव करना, और दूसरा है अपने देह भान को अनुभव करना। देह भान का अनुभव सहज या फिर अपने निजी स्वरूप का अनुभव सहज, यह समझने के लिए आप कुछ समय साइलेंस में जाकर चेक करें। और प्रयास करें कि मैं अपने निजी स्वरूप को अति सहजता से अनुभव कर पा रही हूँ। मेरा देह भान, मेरा पूरा शरीर प्रकाशमय होने के कारण
देहभान हल्का हो रहा है या मिटता जा रहा है। इस कारण मेरे निजी स्वरूप की अनुभूति मुझे सहज हो रही है और ज्यादा हो रही है। ऐसे में चले, अपने आप को शरीर से न्यारा समझकर, देखकर, अपनी आत्मा को ऊपर की ओर जाते हुए एकदम हल्का अनुभव करते हुए उड़ते चले और पहुंच जाए परम धाम, अपने घर, अपने पिता के पास। देखे अपना निजी स्वरूप बिल्कुल अपने पिता के स्वरूप जैसा। अनुभव करे स्वयं के स्वरूप को और शिव बाबा के स्वरूप को। चमक भी वैसी ही, साइज वैसा ही, सब कुछ। और यहाँ की शांति, असीम शांति। जो मुझ आत्मा ने कल्प पहले भी टेस्ट और अभी भी कर रही हूँ, और मैं इसे करते रहना चाहती हूँ। तो फील करे बाबा की किरणों का इंजेक्शन जैसे मुझ आत्मा में लगता जा रहा है। सर्वगुण और शक्तियों रूपी इंजेक्शन से मैं आत्मा हेल्दी वेल्दी और एवर हैप्पी फील करती जा रही हूँ। इन अनुभव की स्मृति से भरपूर होकर अब हम पुनः इस साकारी सृष्टि रंगमंच पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जाते समय मैं कैसी थी और अब आते समय मैं कैसी हूँ, इन दोनों के अंतर को समझते हुए, अनुभव करते हुए बड़े ही खुशी से, शक्तिशाली स्थिति से मैं पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। ऐसे ही स्थिति में स्थित होकर अभी हम हमारा क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला। अब हमारा क्लास सैटरडे को होगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। और चैट बॉक्स में तो आपके नंबर के लिए पूछा है, वो जान नहीं पा रहे हैं कि इसलिए पूछा है। आप दोबारा फिर ये कर दीजिए। जी, तो चैट बॉक्स में नंबर लिखा है। एकता बहन और गीता बहन पूछ रहे हैं, तो नंबर नोट कर सकते हैं। फिर भी मैं बताती हूँ कि 99305554
4814। कईयों को शायद मेरा नाम पता नहीं है तो इसलिए भी पूछते होंगे। तो थैंक यू सविता बहन, मैं बंद करने वाली थी तो आपने बताया। तो होप आप और जो बहन है गीता बहन उनको समझ आया होगा, नंबर नोट कर लिया होगा। ठीक है, शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।